क्लास के अंदर कुमार गुरु सर के द्वारा ही 5 जनवरी को जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो कंप्लीट क्लास है, उसका रिवीजन आपका लगभग 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज ये क्लास को आप लास्ट तक देखनी है। इसमें गायत्री मंत्र, लल्लन टॉप क्वेश्चन और प्लस में जो करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी शामिल है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर ही श्रद्धांजलि दी है। तो इनका संबंध किससे है? जो तमिलनाडु की रहने वाली है। तो जो रानी वेलु नाचियार, इनकी जयंती 3 जनवरी को ही मनाई गई है और ये भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी है। महिलाओं को सेनाओं में भर्ती करना और उनको ट्रेनिंग देने का काम इन्होंने किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही। और इनकी सैन्य जो टुकड़ी है उनका नाम भी इनकी बेटी के नाम पर ही रखा गया है, उदियाल। रामनाथपुर की राजकुमारी, जो रामनाथपुरम है ये तमिलनाडु के अंदर ही है और यहाँ की राजकुमारी थी। और हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। सावित्रीबाई फुले की जयंती भी 3 जनवरी को ही मनाई गई है और 1848 के अंदर ही इन्होंने पुणे के अंदर ही गर्ल्स स्कूल की स्थापना भी की थी। इनकी पुस्तक है 52 काशी, काव्य फुले, गो गेट एजुकेशन। तो ये इनकी पुस्तकों के नाम है। इनके पति का नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। और पुस्तक है गुलामगिरी। तो जो महात्मा ज्योतिबा फुले है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। तो ये नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 है, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो जिम्बाब्वे के अंदर। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR है वो करने की घोषणा कहां पे की थी? तो बिहार के अंदर ही। और ये SIR के अंदर ही डिजिटल करने में पहले स्थान पर कौन आया है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध। ISA इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। तो इनका जन्म कहां पे हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर जिनका जन्म है वो हुआ था। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने वैश्विक स्तर पर ही चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। तो कृषि मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये जारी किया गया है कि चावल उत्पादन में भारत और चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया है और चीन अब सेकंड स्थान पर है। और 2025 के अंदर ही चावल उत्पादन हुआ है 152 मिलियन टन का। तो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है भारत के अंदर ही। चावल उत्पादन में वृद्धि का कारण है जो चमत्कारी किस्म IR18 जो कि 1968 में लॉन्च हुई थी। बासमती चावल का GI टैग भी भारत के पास में ही है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और भारत में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चावल की 3 किस्में हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये 3 कौन कौन सी किस्म है? अमन, ओश और बोरा। गोल्डन राइस विटामिन ए में पाई जाती है और पोलिश जो पोलिश किया हुआ चावल होता है उसके अंदर विटामिन B1 है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन सा शामिल हुआ है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। 12 किले हैं इसमें, जिसमें 11 तो महाराष्ट्र के अंदर है, 1 तमिलनाडु के अंदर है। विमल्डन 2025 का ही महिला एकल किताब विजेता कौन है? इगा स्वीटेक है। जाम माता तटरक्षा का अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? भारत में। और 17वें नंबर का हुआ था ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। WHO के ही फार्मा कोविजिलेंस योगदान में ही भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। तो दवाइयों की तय मानक के अनुसार ही उनको सुरक्षित रखना, इन सभी के आधार पर भारत 2014 के अंदर 123वें स्थान पर था। 2025 के अंदर है भारत 8वें स्थान पर आ गया है। अब महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देख लेते हैं। AI के अंदर भारत 3rd स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा में 96वें स्थान पर है। HDI में 130वें स्थान पर। जेंडर गैप के अंदर 131वें स्थान पर। SDG के अंदर 99वें स्थान पर है। नवाचार के अंदर 38वें स्थान पर। प्रेस फ्रीडम के अंदर 191वें स्थान पर है। हेलने पासपोर्ट के अंदर 85वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर के अंदर 4th स्थान पर। एशिया पावर में 3rd स्थान पर। प्रतिस्पर्धा के अंदर 41वें स्थान पर है। शांति के अंदर 115वां स्थान है। खुशहाली के अंदर 118वां स्थान है और भूखमरी के अंदर है वो 102वां स्थान है। तो ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना।
नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस देश के अंदर आईएनएस तमाल को कमीशन किया है? तो रूस के अंदर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहां पे आयोजित किया है? तो रोमानिया के अंदर। ब्लेज मैट्रीवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड की। अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन का आयोजन दुशांबे में हुआ है और ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नंबर 4 देखते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में ही लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में। तो सूर्यास्त्र ये देश का पहला मेड इन इंडिया है और लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है। भारत और इजराइल के मध्य ही समझौता किया गया है 293 करोड़ रुपए का और 150 से 300 किलोमीटर की इसकी क्षमता होगी। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। संसद का नाम नेसेट है और मुद्रा है न्यू शेकल। लल्लन टॉप क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किलहुआ ज्वालामुखी हाल ही में कहां पे विस्फोट हुआ था? तो हवाई द्वीप यूएसए के अंदर। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहां पे है? नेपाल में। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी विरोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो इसका नाम है अर्नाला। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है और ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और इनको हाल ही के अंदर जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो भी दिया गया है 26 दिसंबर को ही, जो कि 20 बच्चों को दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सैजोड मोरी जने को नियुक्त किया गया है। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो हरिंदर सिंह को रिप्लेस किया है। बीआरओ सीमा सड़क संगठन है, इसका महानिदेशक कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को किया गया था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। नागेश कपूर ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। तो वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो इनका नाम है नागेश कपूर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जॉस्प्रे बनी है और भारत यूनिकॉर्न के मामले में 3rd स्थान पर है। केंद्र सरकार ने ही एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित जारी की है? तो 10 करोड़ रुपए की सूक्ष्म उद्यमों के लिए। तो ये देखते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए निवेश की सीमा देखते हैं। 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ की है। टर्नओवर है 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ का। तो जो नई वाली जो ये परिभाषा जारी की गई है इन सबको आप याद रख लेना। आईफा अवार्ड 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है और आईफा अवार्ड ये कहां पे आयोजित किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? तो जो तुर्कमेनिस्तान है इसके द्वारा ही मान्यता दी गई। क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा या डिजिटल करेंसी भी कहते हैं इसको और ये तकनीक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। बिटकॉइन की खोज सातोशी नागामातो के द्वारा किया गया था और ये जापान के रहने वाले हैं। लीगल टेंडर तो बिटकॉइन को मतलब जो ये क्रिप्टो करेंसी है इसको ही लीगल टेंडर जारी करने वाला पहला देश था विश्व का अल सल्वाडोर और वर्तमान में कौन बन गया है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद है। मखाना बोर्ड हाल में कहां पर स्थापित किया गया है? बिहार के अंदर। पद्म विभूषण 2025 7 व्यक्तियों को दिया गया है। कुमुदनी, नागेश्वर, जस्टिक केहर, लक्ष्मी नारायण, वी वासुदेवन, शारदा सिन्हा और ओसामी सुजुकी को दिया गया है और ओसामी सुजुकी है ये जापान के रहने वाले हैं। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान उड़ीसा का है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की बैठक कहां पे हुई है? तो रियाद के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 के अंदर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो 2024 के अंदर ही बाघों की मृत्यु 124 हुई थी। 2025 के अंदर इसमें 40 की वृद्धि होकर 164 हो गई है। मौत का कारण क्या है? तो आवास समस्या व आपसी संघर्ष के कारण ये मौत है वो बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा मौतें कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर ही। हाल ही में टाइगर स्टेट किसको घोषित किया गया है? गुजरात को। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका 19वां सदस्य देश रूस बना है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है और इसका शुभंकर था खंबा एंड गढ़ी। पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब विजेता दक्षिण अफ्रीका बना है।
G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ है और 2026 के अंदर इसका आयोजन फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी जो 8वें वेतन आयोग है इसका गठन कर दिया गया था जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में। 2 सदस्य भी हैं, पुलक घोष और पंकज जैन की अध्यक्षता में, और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। ये तो केंद्र स्तर पर था, लेकिन राज्यों के अंदर भी जो 8वां वेतन लागू करने वाला पहला राज्य वो असम बन गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है MS धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग के ही 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये जीता था RCB बेंगलुरु के द्वारा। 72वां मिस वर्ल्ड किताब विजेता ओपल सुजाता है, थाईलैंड की रहने वाली है। 2025 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुस्ताज को दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री मोदी ने ही 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और इसमें 58 जो टीमें वो भाग लेंगी। शहरी रोपवे की शुरुआत भी वाराणसी से ही की गई है। एक्वेटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद के अंदर हुआ है। आईफा अवार्ड जयपुर के अंदर हुआ है, और ये एक 25वें नंबर का है। तो क्रम कौन सा इस बार का? 25वें नंबर का है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर। 23वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी बने हैं। सेपक कटरा विश्व कप 2025 के अंदर ही भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता था, और इसका होस्ट कौन है? बिहार। कबड्डी विश्व कप 2025 का ही पुरुष और महिला दोनों किताबों पर ही किस देश ने कब्जा किया था? तो भारत ने किया है। हारा कौन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो ये घटना हाल ही के अंदर देखी जा रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे आक्रमण कर दिया है, और आक्रमण करने का भी मतलब अमेरिका का जो तरीका वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला के। तो आक्रमण करने का कारण भी क्या था? तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तेल का भंडार है वो वेनेजुएला के अंदर ही है, और वेनेजुएला एक गरीब कंट्री है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस वजह से अमेरिका ने खुद का मतलब वो देखा है कि खुद मतलब यहाँ पे तेल के भंडार उन पे कब्जा कर लिया है, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, इनको खुद के कब्जे में ले लिया है। तो चीन और रूस को जो वेनेजुएला है ये कम कीमत पर ही जो तेल है इसका एक्सपोर्ट कर रहा था, और ये अमेरिका को हजम नहीं हो रहा है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, मुद्रा बोलीवर है, और राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरे। और यहाँ पर समस्या क्या है जो वेनेजुएला की? तो यहाँ पर 90% लोग भूखमरी की समस्या से ग्रस्त है। और ट्रंप ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का कारण क्या बताया था? तो ड्रग्स तस्करी और कोकीन टेरर के कारण इनको गिरफ्तार किया है। मारिना कोरिना माचोडो, ये 2025 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और ये भी वेनेजुएला की रहने वाली थी। तो यूएसए ने वेनेजुएला पे आक्रमण किया है, तो कराकस के अंदर ही जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और इनकी पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। मोनेरो डॉक्ट्रिन, अन्य देशों में अस्तित्व के लिए एक संधि बनाई गई थी मोनेरो डॉक्ट्रिन, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, डोन रोड डॉक्ट्रिन है। इसके अंतर्गत ही राष्ट्रपति को गिरफ्तार हो किया है। मराइकाबो झील, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे बड़ी झील है, जो कि वेनेजुएला के अंदर ही है। एंजिल जलप्रपात, ये भी वेनेजुएला के अंदर ही है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी है कैरो नदी, और कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? ओरिनाको नदी। ओरिनाको नदी है अमेजोन नदी की सहायक नदी है। तो कैरो नदी पे बना हुआ है एंजिल जलप्रपात। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201 है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब विजेता मुंबई इंडियंस बना है। तीन सबका नाम भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब जो गायत्री मंत्र है इसको भी देख लेते हैं, जिसमें सर के द्वारा आज महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो करवाई गई है। तो कंप्लीट जो 107 संविधान संशोधन हुए इन सभी का अपन रिवीजन एक ही क्लास में देख लेंगे। अब गायत्री मंत्र में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं। अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित भाग संविधान का 20वां है, अनुच्छेद है 368, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए गए हैं, और संशोधन की शक्ति हो संसद के पास नहीं है। 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा चुका है, मतलब किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, इसमें मतदान में भाग लेने वाले 50% होते हैं संसद के सदस्य, और अनुच्छेद 368 के तहत ये नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 2 जैसे नए राज्यों का गठन है वो इसके अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 3 जैसे सीमा के नाम में परिवर्तन है। अनुसूची नंबर 2 वेतन भत्ते हैं, विधान परिषद का गठन है, उसको समाप्त करना, ये सब साधारण बहुमत के अंतर्गत ही आते हैं। विशेष बहुमत तो कुल का 50% प्लस में वन, यानी मतदान का 2/3 बहुमत उसमें लेना जरूरी होता है। और जो अनुच्छेद नंबर 1 और 3 है इसके अंतर नहीं आता।
तो वो सब विशेष बहुमत के अंदर आता है। और संविधान का अधिकांश जो संशोधन है इसी भाग से किया जाता है। किस तरीके से? विशेष बहुमत के माध्यम से ही। तीसरा है विशेष बहुमत, साथ में आधे राज्यों की विधानमंडल से भी सहमति। तो ये जैसे जीएसटी संविधान के अंदर लागू किया गया था, तो वो किस प्रकार का संविधान संशोधन था? तो विशेष बहुमत के आधार पर ही लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन की विधि है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, अनुसूची नंबर 7 संघ व राज्यों के अंदर जो समवर्ती सूची है इससे संबंधित है, वो सब विशेष बहुमत से ही किए जाते हैं और ये अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना कि किस प्रकार के संविधान संशोधन है वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत और आधे राज्य की विधानमंडल की सहमति से किए जाते हैं। तो इन सबको भी ये आप याद रख लेना। अब चलो देख लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को। 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। और 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय हैं वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं उनकी। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली कमीशन, जिसके अंतर्गत 14 राज्य थे और 6 यूटी थे भारत के अंदर, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था। नागालैंड है वो 13वां, मतलब नागालैंड है वो भारत का राज्य बना था 13वीं संविधान संशोधन के तहत ही। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। 8वीं अनुसूची के अंदर ही जो 15वीं भाषा है वो सिंधी के रूप में ही जोड़ी गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 का, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग नंबर 4 का अनुच्छेद है 51 के अंदर ही 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आपातकाल के समय ही लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्य विधानसभाएं हैं, इनकी समयावधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 7वीं अनुसूची के अंदर ही राज्य सूची के जो विषय थे, नाप, तोल, वन है, इन सभी को समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही नए अनुच्छेद 39 के, 43 के और 48 के जोड़े गए थे। संविधान का भाग नंबर 14A और अनुच्छेद 223A जो कि प्राधिकरण से संबंधित है, ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। संपत्ति के अधिकार को ही मूल अधिकार से हटाकर जो 19 वंश है और अनुच्छेद 31 से हटाकर ही कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत डाल दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा को कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जो आंतरिक अशांति शब्द था उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ है। 10वीं अनुसूची डाली गई है, दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। मतदान की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 का है, दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 239 का जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के अंदर ही भाग नंबर 9 के अंदर ही अनुच्छेद 243 से 243O तक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके अंदर विषय है 29। 74वां संविधान संशोधन 1992 का ही है, नगरीय निकायों से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 के अंदर ही अनुच्छेद है 243P से 243Z तक है। अनुसूची नंबर 12वीं जोड़ी गई है और विषय है इसके अंदर 18। 86वें संविधान संशोधन 2002 का है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 21 का मूल अधिकार है। मूल अधिकार के अंतर्गत ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 है और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 के अंदर ही 51 के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए ही। और ये माता पिता का अधिकार है को बच्चों को शिक्षा है वो प्रोवाइड करवाएं। 89वां संविधान संशोधन 2003 का है। अनुच्छेद नंबर 338 का है, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 है, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ है। 8वीं अनुसूची के अंदर ही 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली।
और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके अंतर्गत भी 8वीं अनुसूची के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वर्तमान के अंदर ही जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं वो हो गई है। 97वां संविधान संशोधन 2011 का है, सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 का अनुच्छेद है 243 एस से 243 टी तक। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है। अनुच्छेद नंबर 19 वन गृह संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी 97वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 का ही है। 3 वीगा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है। जीएसटी यानी जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 279A के अंदर है और इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 238 ख जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण वो दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 15, 16 और 16(6) वो जोड़ा गया था इसमें। 15(6) और 16(6). 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था और SC/ST की सीटों का आरक्षण वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियंस की सीट है वो समाप्त कर दी गई थी। 105वां संविधान संशोधन 2021 का है। ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जाति आएंगी ये राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केंद्र है वो तय करेंगे। और 127वां विधेयक था ये। 106वां संविधान संशोधन 2023 के अंदर पेश किया गया था। बिल नंबर 128वां है। महिलाओं को संसद व विधानसभाओं के अंदर ही 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है 126 विधान संशोधन के तहत ही। और हाल ही में 129वां विधेयक भी पेश किया गया है जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। अभी ये एक्ट है वो नहीं बना है, इसको भी याद रख लेना। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है प्लीज आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।